नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, जो खासकर रामबाण साबित होने वाला है इस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपको बता दें कि जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी को। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है ये चीन के तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकलता है, और गंगा नदी की बात करें तो ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको बता दें कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो कुल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 इसकी कुल लंबाई है, और उत्तराखंड के देवप्रयाग में ही गंगा नदी को गंगा से पुकारा जाता है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए रामशिला, ऑप्शन बी बरहमौर, ऑप्शन सी सम्राट अशोक शिखर या काली नजर जिसको कहते हैं, या ऑप्शन डी पारसनाथ। तो आपको बता दें कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्राट अशोक शिखर जिसको काली नजर कहते हैं ये है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो समझिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। सम्राट अशोक शिखर सम्मेलन काली नजर जो है ये आपका राइट आंसर होने वाला है। यह कैमूर की पहाड़ियां में स्थित है, और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और ये कहाँ पे है? तो यह है कैमूर की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में। और कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे है? तक कैमूर जिला में है, यानी कि भारत का जो ये आपको रोहतास के ऊपर में है, यानी रोहतास के बगले में है कैमूर। ठीक है, कैमूर जो है ये खासकर अपनी पहाड़ियों के लिए विख्यात है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग कैमूर की बात करें तो कैमूर जो है ये खासकर अपनी पहाड़ियों के लिए विख्यात है, और रोहतास तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए है। कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी सोन। तो आपको बता दें कि बिहार का जीवन रेखा जो नदी कहलाती है उसका नाम है गंगा नदी। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गंगा नदी बिहार के अधिकांश जिलों से होकर गुजरती है, और यह कृषि करने के लिए उपयोगी मानी जाती है, पीने के पानी के लिए उपयोगी मानी जाती है, और विद्युत को उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। इसी कारण गंगा नदी जो है ये बिहार की जीवन रेखा कहलाती है, और ये बिहार के अगर मैप में देखें तो बिहार के ये बीचों बीच से होकर गुजरती है। आपको पटना बक्सर ये सब जो है इसी नदी के किनारे है, आपका कटिहार। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शांत की नदी, ऑप्शन बी विनाश की नदी, ऑप्शन सी जीवन की नदी, ये ऑप्शन डी पर्वतों की नदी। तो आपको बता दें कि जो कोसी नदी है इसको विनाश की नदी मानी जाती है। इसको कौन सी नदी कही जाती है? विनाश की नदी। कोसी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है ये नेपाल से निकलती है, नेपाल के नुबिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखें
तो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी बिहार का शोक है, इसे विनाश की नदी कहते हैं और ये नेपाल से निकल कर आती है और ये बाढ़ का कारण बनती है, इसी कारण इसे विनाश की नदी या फिर बिहार का शोक कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? नेपाल से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के जो अनुसार है वो है राजस्थान। वो कौन सा है? राजस्थान है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर से सवाल आपका बनता है, क्या है कि भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी या ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो आपको बता दें कि वर्तमान भारत में 2025 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला प्रथम राष्ट्रपति हैं और सेकंड फीमेल में बनी है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रौपदी मुर्मू होगा। बाकी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और ये भारत की पहली आदिवासी महिला प्रथम आदिवासी महिला जो है ये राष्ट्रपति बनी और ये सेकंड महिला भारत की जो है वो राष्ट्रपति बनी। सेकंड महिला के रूप में सेकंड हो जाएगा और आदिवासी में पहला होगा और 15वें नंबर की बनी है। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 2022 में, ऑप्शन बी 2023 में, ऑप्शन सी 2021 में, ऑप्शन डी 2024 में। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सफलतापूर्वक 2023 में लॉन्च हुआ था। अब चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये 2023 में शुरू हुआ, आप सबको मालूम है, और चंद्रयान 3 मिशन 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और ये भारत के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश का पहला मतलब कह सकते हैं ये मिशन था, जो कि भारत के दक्षिण ध्रुव पर ये गया। 2024 में लोकसभा का चुनाव किस पार्टी ने जीता? ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी गठबंधन की सरकार या कोई नहीं, या फिर इंडिया। ठीक है, तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो है किस पार्टी ने जीता? तो बीजेपी पार्टी ने जीता। किस पार्टी ने जीता? बीजेपी पार्टी ने जीता। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया? बताइए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के अंदर नई दिल्ली में किया गया था। अब चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ये नई दिल्ली में किया गया, राइट आंसर तो यही बन गया। और ये भारत में 2023 में पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी की गई, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर किसने लॉन्च किया? DRDO, इसरो, रेलवे मंत्रालय, नीति आयोग। तो भारत का पहला सेमी हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर जो है यह रेलवे मंत्रालय ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इसकी डिस्कशन की हम लोग बात करते हैं। रेलवे मंत्रालय के द्वारा भारतीय रेलवे ने 2024 में सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी कॉरिडोर लॉन्च किया, जो परिवहन को तेज करने में बढ़ावा देता है। चलिए साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे द एंड होगा, समाप्त होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।